अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आरिफा मैट्रिक तक मेरी हम जमात रही। हमारी दोस्ती तो कभी ना हो सकी, लेकिन इतनी लंबी रफाकत दोस्ती से भी बढ़कर थी। वो जब मिलती तो अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख देती। शुरू में वो अच्छी सोच की हामिल थी, लेकिन जिंदगी की कुछ महरूमियों ने उसकी शख्सियत में ऐसी दरारें डाल दी कि वो दौलत ही को सब कुछ समझने लगी। मैं जानती थी कि वो मेरे कज़न बिलाल को पसंद करती है, जिसका हमारे घर अक्सर आना जाना रहता था। बिलाल की दोस्ती मेरे भाई अरसलान से थी। वो उसी से मिलने हमारे घर आया करता था। आरिफा ने जान लिया कि बिलाल तकरीबन रोज़ाना ही अरसलान से मिलने आता है, तभी वो भी मुझसे मिलने के बहाने अक्सर व बेशतर आने लगी। शुरू में यही समझी कि मेरे लिए आती है, लेकिन कुछ अरसे बाद अंदाज़ा हो गया उसकी निगाहें हमारे घर में बिलाल को तलाश करती रहती हैं। मैंने एक दिन उसे समझाया तो वो बोली कि तुम मुझे जानती हो कि जो सोच लेती हूँ उसको पाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं चुप हो रही। मैंने अपनी सहेली का दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। आरिफा ने जो कहा सच कर दिखाया। जाने कैसे उसने बिलाल के बेपरवाह दिल को अपनी जानिब मतवज्जे किया और फिर अपने हुस्न के सहर में मशहूर कर लिया। वो उसके साथ शादी के ख्वाब भी देखने लगा, लेकिन अफसोस आगे चलकर उसने औरत के तकद्दुस, उसकी हुर्मत और अजमत को रुस्वा कर दिया। वो सिर्फ अपने जज्बात की गुलाम निकली। वो सिर्फ अपनी सरकश ख्वाहिशात की ताबे थी। उसने बिलाल से बेवफाई करके एक बेज़रर इंसान की जिंदगी दांव पर लगा दी। मैंने उसकी मोहब्बत के चमन को महकाने की खातिर बहुत बड़ा जख्म खा लिया और बिलाल की खुशी पूरा करने के लिए, दोनों की शादी के लिए सबसे ज्यादा कोशिश मैंने ही की। जानती थी कि अगर बिलाल उसे टूटकर चाहने लगा है तो मुझे अज़ खुद उन दोनों के रास्ते से हट जाना चाहिए, खा उसके लिए कितना ही दर्द सहना पड़े। क्योंकि जब किसी का होने वाला मंगेतर किसी और लड़की से शादी करना चाहता हो तो अपनी मंगेतर से शादी करके कभी खुश नहीं रह सकता। दरअसल हमारे वालिदैन का यही इरादा था कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो मेरी मंगनी बिलाल से कर देंगे और जब बिलाल की मुलाजमत हो जाएगी तब वो हमारी शादी के फर्ज से ओहदा बरा हो जाएंगे। ये तो हमारे वालिदैन की प्लानिंग थी, मगर तकदीर की प्लानिंग तो कुछ और थी। मर्द अगर हिम्मत और हौसले का पैकर है तो औरत भी उल्फतों की पासदार है। मुझे अगर बिलाल से उल्फत थी तो मैं उसकी खुशी की पासदार भी तो बन सकती थी। तभी मैंने खुद के एहसासात को भुलाकर उसकी मोहब्बत और अपनी सहेली आरिफा का साथ दिया था। मगर उसने बिलाल के साथ बेवफाई की। उसके साथ मंगनी करके निकाह से सिर्फ 15 रोज पहले महज दौलत की खातिर मुकद्दस रिश्ते की तहकीर करके औरत की सच्चाई और सादगी को बदनाम कर दिया। बेशक महरूमियां इंसान की शख्सियत में खला पैदा कर देती हैं। तब ये होता है कि आदमी को जब भी मौका मिलता है वो अंदर की प्यास बुझाने की कोशिश करता है, खा उसके लिए उसे किसी के अरमानों को ही सीढ़ी क्यों ना बनाना पड़े। आरिफा को मैं बचपन से जानती थी। वो दूसरों के दुख दर्द महसूस करने और एक हसास दिल रखने वाली लड़की थी। दूसरों की तकलीफ में साथ देने वाली ने फिर अचानक ऐसा क्यों किया? जब उसने उज़ैर की दौलत की झलक देखी तो अपने मफाद की राह हमवार कर ली। मैंने उसे तब भी बहुत समझाया था कि ऐसा ना करो, इस तरह तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। तब वो यही जवाब देती, मुझे कोई और अच्छा मिल गया है तो उसे भी कोई मुझसे अच्छा मिल ही जाएगा। वो खूबसूरत थी, उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था। तभी फरेबकारी उसकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। गोया उसके सीने में दिल नहीं, लालच से भरी कोई शय धड़कती थी। बिलाल खुशहाल घराने से था, लेकिन मिल ऑनर नहीं था। जबकि उज़ैर के बाप की कई मिलें थी। दोनों एक पार्टी में मिले और उज़ैर ने आरिफा का हाथ थाम लिया और 2-4 मुलाकातों में उसको शरीके हयात बनाने की पेशकश कर दी। आरिफा ने उसका घर, शान व शौकत और दौलत देखी। उसे लगा कि उसने बिलाल को पसंद करके गलती की है और अब जल्दबाजी से शादी करने जा रही है तो और बड़ी गलती कर रही है। मैंने उससे पूछा, क्या वो वाकई समझती है कि बिलाल से शादी करके गलती कर रही है, अब जबकि निकाह की तारीख भी रख ली गई है? वो बोली, हाँ, उज़ैर के साथ शादी करके उसे जिंदगी की इतनी आसाइशें मिल जाएंगी जो बिलाल से जिंदगी भर नहीं मिल सकती।
और वो मोहब्बत जो तुमको बिलाल से है उसका क्या होगा? मोहब्बत तसव्वुर था और दौलत हकीकत, उसने जवाब दिया। और इंसान को तसव्वुर में नहीं हकीकत में जीना चाहिए। तो जाओ हकीकत की तलख दुनिया की नजर हो जाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे बिलाल की फिक्र तो थी। आरफा का इरादा बदलने से जिसकी मोहब्बत, इज्जत, हर शय दाव पर लगी हुई थी, उसने दोस्तों को जुबानी अपनी शादी की दावत भी दे डाली थी। एक दिन मैंने ये बात अपने भाई अरसलान को बताई और कहा कि तुम बिलाल को आगाह कर दो कि आरफा उससे मोहब्बत नहीं करती। अब वो उसके धोखे में ना आए, क्योंकि वो दौलत हासिल करना चाहती है। भाई ने उसे आगाह किया, लेकिन बिलाल की आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। वो सादा लव आरफा के अहदो पैमान और उसकी कस्मों पर यकीन कर चुका था। उसने मेरे भाई की बात का यकीन न किया। आरफा उधर उजैर से दोस्ती पक्की कर चुकी थी और अब बिलाल से जान छुड़ाने के चक्करों में थी। उसने बिलाल से जान छुड़ाने का ये बहाना ढूंढा कि शादी के लिए ऐसी शराइत पेश कर दी जिनको पूरा करना हमारे चचा जान के बस की बात ना थी। बंगला, कार और इतना ज्यादा बैंक बैलेंस कि जिसको आरफा के नाम मुंतकिल करना उनके लिए महाल था। लेकिन आरफा की बजरिया उसके वालिद यही जिद थी, शादी तभी होगी जब ससुराल वाले उनकी लड़की की जमानत को इतना कुछ देंगे। मामला खटाई में पड़ गया। बिलाल के वालिद ने कहा, यह शराइत माकूल नहीं, हमारे नज़दीक तो ये लालच है। मगर बिलाल की तो जैसे आरफा को खो देने से रूह निकली जा रही थी। ताहम उसने आरफा से कहा कि वो अपने भाइयों के हिस्से की जायदाद और सरमाया तो उसे नहीं दे सकता, अलबत्ता अपने हिस्से में जो उसे आता है बेशक वो अपने नाम लिखवा ले। इस पर वो बोली, ये शराइत तो पूरी करना पड़ेंगी। वालदैन को अपनी लड़की के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। बिलाल को जब घर वालों ने बहुत मलूल देखा तो माँ और भाइयों ने मिलकर अपना हिस्सा उसको दे दिया ताकि वो आरफा के वालदैन की शराइत पूरी करके उसके साथ शादी कर ले। उन्होंने अपना सब कुछ उसे दे दिया। बिलाल खुश हो गया और ये खुशखबरी आरफा को सुनाई। वो खुश होने की बजाय बुझ कर रह गई। उसके वालदैन भी अफसुर्दा हो गए। उनका तीर खता हो गया। उधर उजैर मुसलसल आरफा से शादी पर इसरार कर रहा था। आखिर आरफा ने बिलाल से खुद बात करने का फैसला किया और निकाह की तारीख से महज 2 हफ्ते कबल खुले लफ्जों में उसको बता दिया कि उसके माँ बाप ने एक बहुत अमीर लड़के को उसके लिए पसंद कर लिया है, इसलिए वो अपने वालदैन की बात मानते हुए उससे नाता तोड़ रही है। ये बात कहने के लिए उसने बिलाल को एक महंगे रेस्टोरेंट में बुलाया और जो ही बात खत्म की उजैर वहां आ गया। वो बिलाल के सामने ही उसके साथ गाड़ी बैठी, उसे खुदा हाफिज कहकर चली गई। बिलाल दम बखुद रह गया। वो तो चली गई, लेकिन उसकी हंसती बसती दुनिया को उसकी खुदगर्जी और लालच ने फूंक डाला। एक हंसते मुस्कुराते इंसान को जिंदा दरगोर कर दिया। अब बिलाल के लिए जिंदगी में कोई दिलचस्पी ना रही। आरफा ने अपनी मंशा से उजैर से शादी कर ली, लेकिन मेरा कज़न बेचारा उम्र भर के लिए औरत पर एतमाद खो बैठा। उसके वालदैन ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले। वो अपने टूटे हुए दिल के साथ शादी की खुशी को नहीं जोड़ सका। अब वो अक्सर खोया खोया रहता, दूर खलाओं में अपनी तहकीर के असबाब ढूंढता रहता कि आखिर आरफा ने उससे वफा क्यों ना की जो उस पर जान निछावर किया करती थी। 2 साल इसी तरह गुजर गए। बिलाखिर घर वालों ने उसकी मंगनी जबरदस्ती मुझसे करना चाही तो वो घर छोड़कर चला गया। जाने से पहले उसने मुझे फोन करके कहा, नायाब मुझे माफ कर देना, मैंने इसलिए तुमसे शादी से इनकार किया है क्योंकि तुम मेरी और आरफा की मोहब्बत की शिद्दत की गवाह हो। अच्छी तरह जानती हो कि मुझे उसके साथ कितनी मोहब्बत है। ऐसे में तुम या कोई भी औरत किसी मर्द को कैसे दिल से कबूल कर सकती है या उस पर एतबार कर सकती है। मैं तुमको और खुद को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने से पहले ही जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, समझाती या खानदान की खुशी का वास्ता देती, उसने फोन बंद कर दिया। मैं उस रोज फूट फूट कर रोई थी। उसे क्या खबर कि जो प्यार करते हैं वो ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। वो चला गया। मायूस होकर मेरे वालदैन ने खानदान में किसी और लड़के से मेरी शादी करने का सोचा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और पढ़ाई का बहाना किया
ये बहाना फिर मेरी जिंदगी बन गया। मैं तालीम के हसूल में खो गई, फिजिक्स में एमएससी में टॉप किया, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गया और मैं मज़ीद आला तालीम के लिए बरतानिया चली गई। इत्तफाक के वहाँ उसी शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला जहाँ बिलाल का क़याम था, लेकिन मुझे उसका कोई इल्म न था। उसने जाते हुए किसी को ना बताया कि कहाँ जा रहा है और ना ही उसका पता किसी के पास था। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और यहाँ भी टॉप पर रही। तालीम मेरे टूटे दिल का मरहम थी। मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। अब मैं दूसरों को पढ़ाने लगी। एक रोज़ शहर की मार्केट में एक शॉप पर मेरा बिलाल से सामना हो गया। उसे देखकर हैरान रह गई और मुझे सामने पाकर वो हैरत ज़दा था। मुद्दत बाद हमने एक दूसरे को देखा था। मेरी तो मुसर्रत की इंतहा ना थी। वो खुश हुआ कि नहीं, लेकिन उसके लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। मैंने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। आज का दिन मेरे लिए तो बहुत ख़ास है। इस पर उसने मज़ीद दिलकश मुस्कुराहट से जवाब दिया, और मेरे लिए भी ख़ास है। अच्छा चलो मेरे साथ, वो देखो सामने ही मेरा घर है। ये कहकर एक हाथ से उसने मेरा थैला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मेरा हाथ थामकर चलने लगा। मुझ में इनकार का हौसला कहाँ था। मैं तो ऐसे गुमसुम थी जैसे किसी मुफलिस को अचानक उसका खोया हुआ खजाना मिल जाता है। इस तरह कुछ दिन हम मिलते रहे। छुट्टी के दिन में उसके अपार्टमेंट जाती, उसके बहुत से काम करती, खाना बनाती। वो मना करता रह जाता, लेकिन मैं एक ना सुनती। एक रोज़ मैंने उसे बताया कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ क्योंकि अम्मी अब्बू और सब घर वाले मेरे लिए उदास हैं। वो कहते हैं कि वहाँ परदेश में अकेले रहने और जॉब करने की क्या ज़रूरत है। उनको बता दो कि अब तुम अकेली नहीं हो। तो क्या बताऊं कि किसके साथ हूं? मेरे साथ हो, और किसके साथ? उनसे छुपाने की क्या ज़रूरत है? इस पर मैं हंस दी। उसकी बातों से मैं जान चुकी थी कि अब उसके सोच के धारे मुड़ गए हैं मेरी तरफ। वो वाकई एक भटकी हुई रूह की तरह है और अब मुझ में करार ढूंढ रहा है। ये बात मेरे लिए ज़िंदगी की नवीद थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वो मकाम आ गया कि उसने खुद मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की और मैंने फ़ोन करके तमाम अहवाल अपनी वालिदा को बताया। ये भी कि बिलाल की शर्त है कि हम शादी लंदन में करें और मियाँ बीवी की हैसियत से इकट्ठे आपके घर उतरें। अम्मी अब्बू चचा चची सभी ने कहा कि जैसे वो कहता है मान लो, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उसको साथ लेकर आ जाओ। यूं हम दोनों अज़दवाजी बंधन में बंध गए। हमारी एक शादी लंदन में हुई और जब पाकिस्तान पहुंचे तो हमारे वालिदैन ने अरमान निकाले। बिलाल का वलीमा धूमधाम से हुआ और हमने दिल से एक दूसरे को कबूल कर लिया। मुझे मेरी मंजिल मिल गई और बिलाल को सुकून चाहिए था। मैंने उसकी कदर की तो उसने भी मेरी मोहब्बत की कदर की। मेरा बहुत ख्याल रखता था, तभी तो हमको खुशियां मिल गईं। लेकिन जो मोहब्बत करने वालों की कदर नहीं करते, धोखा और फरेब करते हैं, वो कभी न कभी वक्त की चक्की में फंस जाते हैं। आरफा के शौहर और उसके वालिद की मिलों से दौलत की इतनी फरावानी थी कि हिसाब रखना मुश्किल था। दौलत इंसान को खुशियां देती है तो गम भी उसकी झोली में डाल देती है। एक इंसान को खुश रहने के लिए कितनी दौलत चाहिए? एक अच्छा घर, जिंदगी की कुछ लाजमी सहूलियात और माकूल हद तक बैंक बैलेंस, लेकिन करोड़ों रुपए भी कुछ लोगों का दामन मुराद नहीं भर सकते, क्योंकि हिर्सो हवस के तीर उनकी झोली में छेद करते रहते हैं। आरफा का दामन भी ऐसा ही था। उज़ैर को दौलत ने इंसान नहीं रहने दिया था। वो चंद माह मुश्किल से बीवी का पाबंद रह सका और जब नई नवेली दुल्हन पुरानी हो गई तो उसने उसी सोसाइटी का रुख कर लिया कि जहां हर रोज एक नई दुल्हन उन जैसे रईसजादों के इंतजार में बनी संवरी चौबारों पर मुंतजिर रहती थी। चंद रोज तो आरफा को अपने शौहर की सरगर्मियों का इल्म ना हो सका, लेकिन फिर एक दिन जब झूमता हुआ घर आया तो उसने खुद ही तरंग में आकर कुछ ऐसी कहानियां बयान कर दी कि आरफा के होश उड़ गए। जब उसने शौहर को बेराहरवी से रोकना चाहा, जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। उसके साथ ही बिलाल के नाम का ताना देने के बाद उसने कहा कि तू कौन होती है मुझको मेरी खुशियों के रास्ते पर चलने से रोकने वाली? तुम्हारा माजी कौन सा बेदाग है? जरा अपने गिरेबान में झांको। मैंने तो तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की कि तुम हुस्न में बेमिसाल थी, और तुमने बिलाल को क्यों छोड़ा?
मेरी मोहब्बत में या मेरी दौलत की खातिर? अगर तुम इतनी हसीन ना होती तो मैं तुमसे शादी न करता। ये इस बात का साफ ऐलान था कि आरफा मतवसत तबके की औरत को वो जिस तरह चाहेगा रखेगा और वो उफ ना करेगी, लेकिन एहतजाज करेगी तो तलाक मिल जाएगी। आरफा ऐसी औरतों में से ना थी जो चुपचाप हर सितम सहती हैं फिर भी चुप रहती हैं। वो कुछ और मिजाज की थी। वो शौहर की बेराहरवी पर सरापाए एहतजाज बन गई। उज़ैर ने भी उससे तलाक देकर जान छुड़ा ली। अब उसे बिलाल की याद ने सताया और उसकी कदर ने दिल में 100 चिराग जला दिए। मैं अम्मी के घर थी। इत्तफाक से जब वो आई, उसको मेरी शादी की खबर ना थी। उसने रो रो कर मेरा कंधा भिगो दिया। अब उसे मेरे समझाने की कदर आई। उज़ैर ने उसे 3 कपड़ों में निकाला था। उसके दामन में कुछ भी ना रहा था। उसका इसरार था कि मैं किसी तरह उसकी खातिर बिलाल को मनाकर उसके सामने ले आऊं, मगर मैंने उसका पैगाम बिलाल तक ना पहुंचाया। उसको खबर ही ना होने दी कि आरफा के साथ क्या हुआ है या कि वो अब मुतल्लका हो गई है। हमने 2 माह बाद वापस इंग्लैंड जाना था, मगर इसरार करके मैंने हफ्ते में ही तैयारी कर ली और हम वापस लंदन आ गए ताकि मेरा घर आबाद रहे और आरफा की कोई चाल मेरी चाहत की दुनिया में फिर से आग ना लगा दे, क्योंकि मंजिल बार बार आसानी से नहीं मिलती। लेकिन हाँ, ये बता दूं, आरफा की तलाक मुकम्मल होने में अभी कम से कम 7 महीने बाकी थे, क्योंकि वो 2 माह की हामला थी। जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती तलाक हो जाती। लेकिन मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन आरफा बर्बाद हो गई थी और आरफा जैसी कई लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं जो ऐसी गलती करती हैं। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।